श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने उदाहरण सहित संबंधवाचक विशेषणों को देखा था और संबंधवाचक विशेषण व सर्वनाम के प्रयोग में क्या भेद है यह भी समझा था। एक विशेष सर्वनाम, स्व सर्वनाम, इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है और किस प्रकार होता है, क्या भेद है, उसको भी हमने विस्तार से समझा था। और विशेषणों व सर्वनाम के प्रयोग में स्पष्टता के लिए हमने वाक्य में भी प्रयोग करके देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने कक्षा 63 और 64 में तव्य प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको विस्तार से समझा था और कक्षा 68, 69, 70 में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार करना है और तव्य और अनियर में भेद क्या है उसको भी अच्छी तरह से समझा था। आइए उपसंहार के रूप में तव्य और अनियर को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं क्योंकि आज की कक्षा उससे संबंधित है। उदाहरण वाक्यों के माध्यम से ही हम तव्य और अनियर प्रत्यय की संक्षिप्त आवृत्ति करेंगे। वाक्य है, उसे अभी ज्वार की रोटी ही खानी चाहिए। यदि इस वाक्य का प्रयोग हम सलाह या सूचना देने के लिए कर रहे हैं तो हम खानी चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। ज्वार को संस्कृत में यवनाल कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वाक्य का अनुवाद होगा तया अधुना यवनालस्यैव रोटी का खादनीया। और यदि आदेश है, कंपल्सन है, तब तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग होगा, तब वाक्य का अनुवाद होगा तया अधुना यवनालस्यैव रोटी का खादितव्या। यह बात भी हम देख चुके हैं कि कोई क्रिया करने योग्य है, इसका अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा इसके स्थान पर ल्यूट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं और तुमुन क्रिया के साथ योग्य शब्द का भी प्रयोग करके अनुवाद कर सकते हैं। जैसे अभी भी ज्वार की रोटी खाने योग्य है। अनियर प्रत्ययान्त का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अधुनापि यवनालस्य रोटी का खादनीया अस्ति। और ल्यूट के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा अधुनापि यवनालस्य रोटी का खादनार्हा अस्ति। और जब तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा अधुनापि यवनालस्य रोटी का खादितुम योग्या अस्ति। इसके साथ एक बात यह भी देखी थी कि खाने योग्य हैं इस प्रकार के क्रिया प्रयोग में हे क्रिया का कर्ता तथा खाना आदि क्रिया का कर्म एक ही हो तो ही अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं। जैसे वह अभी ज्वार की रोटी खाने योग्य है। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और इसका कर्ता है वह यहाँ पर किसी बच्ची को कहा जा रहा है, ऐसा समझ करके अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर है क्रिया का कर्ता तो वह है और खाने योग्य, यहाँ पर खाना क्रिया का जो कर्म है वो रोटी है, अर्थात खाने योग्य में जो खाना क्रिया है उसका कर्म और मुख्य क्रिया है इसका जो कर्ता, वो दोनों अलग अलग होने से अब इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी भी ज्वार की रोटी खाने योग्य है, इस वाक्य पर ध्यान दें आप। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और उसका कर्ता है रोटी और खाने योग्य, यहाँ पर खाना क्रिया का जो कर्म है वह भी रोटी है, अर्थात मुख्य क्रिया है उसका कर्ता और खाना क्रिया का कर्म दोनों एक ही होने से इसका अनुवाद करने के लिए हमने अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किया था। पर ऐसी स्थिति वह अभी ज्वार की रोटी खाने योग्य है इस वाक्य में नहीं है, अतः यहाँ पर अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल ल्यूट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अथवा तो तुमुन क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा साधुना यवनालस्य रोटिकायाः खादनार्हा अस्ति। खादन इस ल्यूट प्रत्ययान्त क्रिया का कर्म रोटी होने से उसमें हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है और तुमुन प्रत्ययान्त के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा साधुना यवनालस्य रोटिकाम खादितुम योग्या अस्ति। और खाने योग्य आदि क्रियाओं का विशेषण के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है यह भी देखा था। जैसे ये खाने लायक रोटियां हैं तो इसका अनुवाद होगा इमाह खादनीयाः रोटिकाः सन्ति। और यह भी देखा था ये तुझे खाने की रोटियां हैं,
खाने की रोटी अर्थात ये रोटियां तुझे अनिवार्य रूप से खानी है। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे। अनुवाद होगा इमाः त्वया खादितव्याः रोटिकाः सन्ति। इस प्रकार तव्य और अन्य प्रत्यंत क्रियाओं का प्रायः करके लोक में देखे जाने वाले प्रयोगों को अत्यंत संक्षेप में हमने देखा। आज हम देखेंगे तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ इच्छा अर्थ वाली इश धातु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और उसकी तव्य प्रत्यंत क्रिया के साथ क्या साम्यता है और क्या भिन्नता है, इसको भी उदाहरण सहित समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए अब देखते हैं कब हमें तव्य प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करना है और कब हमें तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करना है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी क्रिया को करने की बाध्यता हो तो उसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी क्रिया को करने की इच्छा प्रकट करनी हो तो प्रायः करके तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग किया जाता है। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं और सहजता से समझ में आ जाएगा। वाक्य है, उसे अभी ज्वार की रोटी खानी है, अर्थात उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे केवल ज्वार की रोटी खानी है और कोई रोटी नहीं खानी है। इस प्रकार ज्वार की रोटी खाना यदि अनिवार्य है तब हम तव्य प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे और अनुवाद होगा तया अधुना यवनालस्य रोटिका खादितव्या अस्ति। तया अधुना के बीच में आप सवर्ण दीर्घ संधि कर सकते हैं और खादितव्या अस्ति के बीच में भी सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती हैं। मैंने वाक्यों में स्पष्टता से शब्द का बोध हो इसके लिए संधि नहीं की है। अब इसी वाक्य का प्रयोग हम दूसरे अर्थ में भी लोक में करते हैं, जैसे उसे अभी ज्वार की रोटी खानी है अर्थात वो खाना चाहती है। जैसे अन्य वाक्य भी हैं, मैं ये कहूँ कि मुझे अभी नहाना है अर्थात मैं अभी नहाना चाहती हूँ। कोई कहे उसे अभी जाना है अर्थात वो अभी जाना चाहता है। हमको सोना है अर्थात हम अभी सोना चाहते हैं। तो इसी प्रकार उसे ज्वार की रोटी खानी है अर्थात वो अभी ज्वार की रोटी खाना चाहती है। जब खाना चाहती है इस अर्थ में खानी है ऐसा प्रयोग किया जाएगा तब हम यहाँ पर तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद होगा सा अधुना यवनालस्य रोटिकाम खादितुम इच्छति। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वाक्यों की वर्णानुपूर्वी समान है अर्थात समान शब्दों का समान क्रम में ही प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों वाक्यों का प्रयोग अलग अलग अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। यदि खाने का आदेश है तो हमें तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा और खाना हमारी इच्छा है तब हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे। खाना चाहती है इसका अनुवाद करने के लिए हम दूसरी विधा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सा अधुना यवनालस्य रोटिकाम खादितु कामा अस्ति। खादितु कामा का अर्थ है खाने की कामना वाली, कामना अर्थात इच्छा। तो जो अर्थ खादितुम इच्छति का है वही अर्थ खादितु कामा अस्ति इसका है। अब खादितु कामा शब्द कैसे बनाना है तो वह भी बहुत सरल है। खादितु कामा शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप में दिखेगा कि खादितु कामा शब्द में खादितु इतना जो हिस्सा है वो तुमुन प्रत्यंत क्रिया का है और उसके साथ काम शब्द जोड़ दिया गया है। अर्थात खादितुम इस तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ना है। काम शब्द जोड़ने से पहले हमें खादितुम का जो मकार है उसको हटा देना है, फिर काम शब्द जोड़ करके शब्द रूप बनाना है खादितु काम। अब यह शब्द विशेषण है, इसके लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार चलेंगे। अब हमारा वाक्य है उसे अभी ज्वार की रोटी खानी है अथवा तो वह अभी ज्वार की रोटी खाना चाहती है। तो मुख्य क्रिया है क्रिया का कर्ता है वह, और वह हमारे वाक्य में किसी बच्ची के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह बच्ची कैसी है, खाना चाहती है अर्थात खाने की कामना वाली है। इस प्रकार खाने की कामना वाली यह शब्द वह से जिस बच्ची को बताया जा रहा है उसको विशेषित कर रहा है, अतः वह शब्द विशेष्य है और खाने की कामना वाली यह विशेषण है। और खाने की कामना वाली इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास शब्द हैं खादितु काम, इसका विशेष्य है वह से किसी बच्ची को बताया जा रहा है, अतः वह का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। अतः खादितु काम इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो खादितु काम अकारांत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में आकारांत हो जाता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है खादितु कामा। इस प्रकार वह अभी ज्वार की रोटी खाना चाहती है, इसका अनुवाद इस प्रकार भी हम कर सकते हैं
कि सा अधुना यवनालस्य रोटिकाम खादितु कामा अस्ति। खादितु कामा अस्ति के बीच में आप सवर्ण दीर्घ संधि कर सकते हैं। और खादितु कामा शब्द में जो खादितुम क्रिया है, तुमुन प्रत्यांत क्रिया, उसका रोटी कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार खाना चाहती है, इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास दो विधा हैं। या तो हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करें, अथवा तो तुमुन प्रत्यांत क्रिया के मकार को हटाकर उसके साथ काम शब्द जोड़ करके विशेष्य के अनुसार उसमें लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करके भी अनुवाद कर सकते हैं। आइए और उदाहरण लेते हैं जिससे कि और अधिक स्पष्ट हो जाए। वाक्य है, उसको गणित पढ़ना है अतः नहीं खेलेगा। कल क्योंकि उसकी गणित की परीक्षा है अतः गणित पढ़ना अभी अनिवार्य है, तो अनिवार्यता होने के कारण हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब अनुवाद होगा तेन गणितम पठितव्यम अस्ति अतः न खेलिष्यति। और दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि गणित की परीक्षा तो नहीं है पर गणित उसकी रुचि का विषय है, तो वो पढ़ना चाहता है। इस अर्थ में जब इस वाक्य का हम प्रयोग करेंगे तब इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास दो विधा हैं। पहले तो हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे, सह गणितम पठितुम इच्छति अतः न खेलिष्यति। और दूसरी विधा है कि पठितुम क्रिया के मकार को हटा करके काम शब्द जोड़ करके अनुवाद करेंगे, सह गणितम पठितु कामः अस्ति अतः न खेलिष्यति। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है अस्ति, उसका कर्ता है सह और पढ़ने की कामना वाला। यह सह इस विशेष्य का विशेषण होने से पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस अर्थ में जब पढ़ना है, खाना है, जाना है, आना है, लेना है, घूमना है, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए हम किस प्रकार तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे, अथवा कब हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यह हमने वर्तमान काल के प्रयोग देखे। भूतकाल के भी प्रयोग इस प्रकार ही करने हैं, जैसे चाहती थी अथवा तो चाहता था, इसका अनुवाद करने के लिए भी हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है, मुझे कुछ कहना था। यदि घर वाले या तो ऑफिस में बॉस ने यदि हमको कोई बात किसी सभा में कहने के लिए कहा है, तो अब मेरे लिए अनिवार्यता है कि मैं उसको कहूँ। ऐसी स्थिति में हमें तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है। वाक्य का अनुवाद होगा मया किंचित वदितव्यम आसीत। और मुझे कुछ कहना था, इस वाक्य का प्रयोग मैं कुछ कहना चाहती थी इस अर्थ में किया जाएगा, तब वाक्य का अनुवाद होगा अहम किंचित वदितुम ऐच्छम। यहाँ पर हमने इश धातु का लंग लकार का प्रयोग किया हुआ है। कर्ता अहम वक्ता विभाग का होने से इश धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हमने किया है। और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके अनुवाद इस प्रकार कर सकते हैं, अहम किंचित वदितु कामा आसम। इस प्रकार चाहती हूँ अथवा चाहती थी, इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद करने के लिए यद्यपि हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इन दोनों में ज़्यादा अच्छा है कि हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके प्रयोग करें। चाहती होंगी इस प्रकार भविष्यत काल में प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए हम लोग में चाहूंगी शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जिसके अनुवाद के लिए हम इश धातु का लृट लकार का ही प्रयोग करेंगे। आगे वाक्य है, तुझे बाजार जाना है ना। इसका अर्थ है कि तू बाजार जाना चाहता है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम सामने वाले व्यक्ति को पूर्व निर्धारित किसी कार्य को करने के लिए याद दिलाना होता है तब करते हैं, अथवा किसी तीसरी व्यक्ति को बताना है कि अभी उसको ये काम करना है, तो सीधा न कहते हुए इस प्रकार के वाक्यों का भी हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के अंत में प्रयुक्त जो न है वो निषेध वाला न नहीं है, या केवल याद दिलाने के लिए हम हिंदी में इस तरह से न का प्रयोग कर देते हैं। इसके अनुवाद के लिए संस्कृत में ननु अव्यय का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, त्वं विपणिम गंतुम इच्छसि ननु। और यदि बाजार जाने का काम पिता ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने सौंपा है और उसका जाना अब अनिवार्य है और इस अनिवार्य कार्य को कोई याद दिला रहा है, इस अर्थ में जब वाक्य का प्रयोग होगा तब अनुवाद होगा त्वया विपणी ही गंतव्या अस्ति ननु। ध्यान रहे, विपणी शब्द ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्व में किसी पाठ में इसको इकारांत पुल्लिंग मान करके प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, तो आगे से ध्यान रखेंगे। विपणी शब्द ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है।
आगे वाक्य है, यदि आपको यहाँ रहना है तो पढ़ाना होगा अथवा तो पढ़ाना पड़ेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, आपको यहाँ रहना है और दूसरा है पढ़ाना होगा अथवा पढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं यदि और तो। यदि और तो यह संयोजक शब्द हैं, इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहेंगे। यदि का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में यदि अव्यय का ही प्रयोग होता है और तो का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में तरही अव्यय का प्रयोग होता है। पढ़ाना, इसके लिए हमें पाठी धातु का प्रयोग करना है और हम देख चुके हैं कि पढ़ाना होगा अथवा पढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार की वाक्य रचना में तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करें चाहे अन्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करें, दोनों का अर्थ समान ही होता है। तो इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, यदि भवान अत्र वस्तुम इच्छति तर्हि पाठयितव्यम भविष्यति। रहना है, इसका अनुवाद करने के लिए हम वस्तु काम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और पाठयितव्यम के स्थान पर पाठनीय अन्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, यदि भवान अत्र वस्तु कामः अस्ति तर्हि पाठनीयम भविष्यति। इस प्रकार के वाक्यों में यहाँ रहना नहीं रहना यह अनिवार्य नहीं होता, रहने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए कभी भी तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा ही तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ ईश धातु का प्रयोग होगा अथवा तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके प्रयोग किया जाएगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं, यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहती हैं तो आपको धातु रूप तथा शब्द रूप रटने होंगे अथवा रटने पड़ेंगे। यहाँ पर भी यदि का अनुवाद करने के लिए हम यदि अव्यय का प्रयोग करेंगे। प्रथम वाक्य, आप संस्कृत पढ़ना चाहती हैं, इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ पर पढ़ना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ ईश धातु का प्रयोग करेंगे अथवा तो तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे। और वाक्य से स्पष्ट है, आप शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो कोई महिला है, स्त्री है और वह पढ़ने की कामना वाली है। तो पढ़ने की कामना वाली यह आप शब्द से बताई जाने वाली स्त्री का विशेषण है। अतः इसका अनुवाद करते समय हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अतः यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहती हैं, इसका अनुवाद होगा, यदि भवती संस्कृतम पठितुम इच्छति अथवा पठितु कामा अस्ति। और दूसरा वाक्य है, तो आपको धातु रूप तथा शब्द रूप रटने होंगे अथवा रटने पड़ेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तरही अव्यय का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, तर्हि भवत्या धातु रूपाणि शब्द रूपाणि च रटयितव्यानि रटनीयानि वा भविष्यन्ति। तथा शब्द यहाँ पर और अर्थ में प्रयोग किया गया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम च अव्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कब तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है, कब अन्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है और कब तुम उनके साथ ईश धातु का प्रयोग करना है। और जहाँ हम तुम उनके साथ ईश धातु का प्रयोग करते हैं वहाँ पर तुमुनंत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यह सब बातें अब आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होंगी। एक दो बार इस पाठ की आवृत्ति कर लेंगे तो आप भी बड़ी सहजता से इन सब वाक्य रचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तुमुनंत क्रिया के साथ काम शब्द का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम संस्कृत मानी जाती हैं। तो आप भी इन वाक्य रचनाओं का अवश्य प्रयोग करें जिससे कि आपके लिए भी ये सहज हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां